اس महान महीने रमजान में जब इफ्तार का समय आता है और आप खजूर अपने मुंह में डालने वाले हो, तो इस तस्बीह को 11 बार पढ़ें और देखें कि कैसे आपका रजक बदलता है और कैसे भलाई के दरवाजे आपके सामने खुल जाते हैं। ये अमल आपके जीवन में अल्लाह की इजाज़त से बार बार खुशियाँ लाएगा। सोचिए ये कितना बड़ा फजल है जो अल्लाह ने आपको दिया है। रमज़ान के इफ्तार के पलों में अल्लाह रोज़ाना बड़ी संख्या में मुसलमानों को नरक से छुटकारा दिलाता है और अपनी रहमत से उन्हें जन्नत में दाखिल करता है। उनके गुनाह माफ़ होते हैं और अल्लाह की रहमत और फजल इफ्तार के इस महान समय पर उनके ऊपर बरसता है। अगर कोई इंसान खाने से पहले सिर्फ 1 या 2 मिनट अल्लाह को याद करे और उसकी तस्बीह करे तो ये पल अल्लाह के लिए बेहद कीमती होता है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो या खड़ा हो। जब इफ्तार का समय आता है तो खजूर को दाहिने हाथ में लेकर अपनी उंगलियों पर 11 बार ये तस्बीह पढ़ें, फिर इफ्तार करें और देखें कि आपका कद्र कैसे बदलता है, आपका रजक कैसे बहता है और आपकी घर में बरकत कैसे आती है। रमज़ान की हर रात सूरज डूबने से लेकर फज्र तक पुकार होती है, अच्छाई पाने वाला आओ बुराई छोड़ो। जो माफ़ी मांगे उसे माफ़ी मिलेगी, जो रजक मांगे उसे मिलेगा और जो नेक संतान मांगे उसे अल्लाह देगा। जन्नत रमजान से रमजान तक सजी रहती है। जब ये महीना आता है तो अर्श के नीचे से ठंडी हवाएं बहती हैं और फरिश्ते प्रार्थना करते हैं, हे रब हमारे लिए ऐसे साथी बनाओ जिनसे हमारी आंखें खुश हों और उनकी आंखें हम पर। ये पल अल्लाह के करीब होने के, उसकी मोहब्बत और रजा पाने के पल हैं। उलमा का कहना है कि रमजान साल का सबसे बेहतरीन महीना है। जैसे नबी याकूब को उनका प्यारा बेटा यूसुफ था, वैसे ही रमजान अल्लाह का सबसे प्यारा महीना है। इस महीने के महत्व को कुरान में बताया गया है। हे ईमान वालो, तुम्हारे पर रोजा फर्द किया गया जैसे पहले वालों पर था, ताकि तुम तकवा प्राप्त करो। अगर कोई बीमार या सफर पर हो तो बाद में उसकी संख्या पूरी कर सकता है, लेकिन इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये पाक महीने और ये मुबारक दिन जीवन में बार बार नहीं आते। अल्लाह ने कहा कि सब्र करने वालों को बिना हिसाब के उनकी मेहनत का पूरा इनाम मिलेगा। ये पल तेजी से निकल जाएगा। हमें सोचना चाहिए कि रोज़ा वास्तव में क्या है। सब्र, इंतज़ार और अपनी हवस छोड़कर अल्लाह की रिज़ा के लिए काम करना। इफ्तार के करीब और मिनटों पहले वुज़ू करें और अपनी मेज़ पर बैठें, चाहे मस्जिद में हो या घर में, पुरुष हो या महिला। सिर्फ 1 मिनट लें और ये अमल करें। ये 1 मिनट आपका कद्र बदल सकता है, आपके हालात सुधार सकता है और आपके दिन खुशियों से भर सकता है। अबू हुरैरा ने बताया कि रमज़ान में इंसान के अमल 10 से लेकर 700 गुना तक बढ़ा दिए जाते हैं। अल्लाह चाहता है और जितना चाहे उतना बढ़ाता है। हदीस कुदसी में अल्लाह कहते हैं, रोज़ा मेरा है और मैं उसका बदला दूंगा। ये अपने खाने और इच्छाओं को मेरे लिए छोड़ देता है। रोजे के लिए 2 खुशियां हैं, इफ्तार की खुशी और अपने रब से मिलने की खुशी। रोजे का मुंह से आने वाला खुशबू, जिसे लोग हल्का मानते हैं, अल्लाह के लिए मुस्क की खुशबू से भी बेहतर है। रोजे जन्नत है और जितना ईमान और इखलास बढ़ेगा उतना ही इनाम भी बढ़ेगा, 10, 20, 70 या 700 गुना। प्रिय भाइयों, इस मौके का फायदा उठाएं, अपने आप को और अपने वंश को सुधारें। इफ्तार से पहले सिर्फ 3 बार छोटा दरूद पढ़ें, यह सेकंडों में खत्म हो जाएगा और अल्लाह इस पल में आपकी हालत जानता है। पूरे इस अमल और तस्बीह को रमज़ान के इफ्तार के समय खजूर पर पढ़े। अल्लाह की इजाज़त से आपके रजक और बरकत में बढ़ोतरी होगी। रोज़ा और कुरान दोनों ही क़ियामत के दिन बन दे के लिए शफात करेंगे। रोज़ा आपका शफात करेगा और कुरान भी। इसलिए रमज़ान को बेवजह व्यर्थ मत जाने दें। इसे एक ईमानदार नसीहत और मोहब्बत भरा संदेश मानिए, लेकिन इस मौके को कभी मत खोइए। शायद आप बहुत सारे अमल न कर पाए, लेकिन इफ्तार के समय इस काम को छोड़ना मत। जब आप अपनी मेज़ पर बैठे, चाहे वुजू में हो या खड़े हो या बैठे हो,
खजूर को अपने दाहिने हाथ में अंगूठे और तर्जनी के बीच पकड़े और दूसरी उंगलियों से तस्बीह गिने। इस 1 मिनट में अल्लाह की रहमत आप पर बरसनी शुरू हो जाएगी। यह काम केवल 1 मिनट लेता है, लेकिन यह आपके कद्र बदल सकता है, हालात सुधार सकता है और भलाई और बरकत के दरवाजे खोल सकता है। ये संदेश बहुत लोगों तक पहुंचेगा, लेकिन हर कोई इसका पालन नहीं करेगा। जो लोग इस मौके को अपनाएंगे और इसे सच्चाई से करेंगे, वही असली खुशकिस्मत होंगे। यह काम लंबा या जटिल नहीं है, बल्कि आसान और संक्षिप्त है, इसलिए इसे याद दिलाना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप में से कोई तब तक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए वही न चाहे जो वो अपने लिए चाहता है। इसलिए मैं आपको ये अमल मोहब्बत और नसीहत के तौर पर बता रहा हूं। आपकी कोई भी बड़ी जरूरत या मकसद हो, अल्लाह उसे पूरा करने की ताकत रखता है। तस्बीह पूरी करने के बाद 3 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। ये केवल कुछ सेकंड लेता है। इन शब्दों में 3 महान विशेषताएं हैं, अल्लाह, रहमान और रहीम। यह शब्द साधारण नहीं है। इफ्तार के इस मुबारक पल में इन्हें पढ़ने से उनका असर और नूर अलग होता है। अगर इंसान इनके रहस्य को जान लेता तो अपनी जबान से उन्हें कभी अलग नहीं करता। अबू हुरैरा से वर्णित है कि अगर कोई रमजान के दिन बिना किसी कानूनी छूट या बीमारी के रोजा न रखे तो पूरी उम्र का रोजा भी उस दिन के फजल को नहीं पा सकता। इसीलिए इस माह हीने का रोजा कभी बेकार मत जाने दे। बीमार या सफर पर होने की स्थिति में छूट है, लेकिन बिना कारण छोड़ना बहुत बड़ा नुकसान है। रमजान के इस पवित्र मौके का फायदा उठाइए। इफ्तार के समय खजूर को पकड़े और ऊपर बताए गए आयत को 11 बार पढ़ें। जब आप इसे 11 बार दोहराएंगे तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे और अल्लाह आपके लिए इजाजत और बरकत के दरवाजे खोल देगा। यहाँ तक कि गरीब, जरूरतमंद और जो कर्ज में हैं, अगर ईमानदारी से ये अमल करेंगे तो अल्लाह उनके लिए रज़क के दरवाजे खोल देगा। रमज़ान के ये पल रहमत और दान के समय हैं। जन्नत के दरवाजे खुलते हैं, नरक के बंद हो जाते हैं और शैतान बंद दिए जाते हैं। इस समय दुआ करें, अल्लाह की रहमत के लिए हाथ उठाएं और अपनी ज़रूरतों को उसके सामने रख दें। यह वही महीना है जिसकी हमारी रूहें इंतज़ार करती हैं। दिन इसे देखती हैं और रातें इसका बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। यही महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। इसलिए इस आयत को सामान्य मत समझें। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से एक आदमी ने इसी आयत के ज़रिए अल्लाह से मदद मांगी और अल्लाह ने तुरंत उसकी दुआ स्वीकार की और अंधा आदमी अपनी रोशनी पा गया। यही शब्द थे जिन्हें बशर अल्लाह हाफी ने ज़मीन पर गिरी हुई कागज़ पर लिखा हुआ पाया, उसे उठाया, महकाया और ऊंचे स्थान पर रखा। अल्लाह ने उसे सम्मानित किया और उसकी शान बढ़ाई। उमर इब्न अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु भी अपने किताबों की शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करते थे। इस पूरे अमल और तस्बीह को रमज़ान के इफ्तार के समय खजूर पर पढ़ें। अल्लाह की इजाज़त से आपके रज़क और बरकत में बढ़ोतरी होगी। जब कोई बिस्मिल्लाह के साथ अल्लाह की शरण में आता है तो इसमें बचाव की बरकत होती है। ये शब्द बहुत महान हैं और इनमें अल्लाह का नाम और उसकी विशेषताएं रहमान और रहीम छिपी हैं। इन्हें 11 बार पढ़ें और फिर इस दुआ के साथ, रब्बी मुझ पर माफ़ कर और रहमत कर, क्योंकि तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है। यह केवल एक बार भी पढ़ना काफ़ी है। सलमान अलैहिस्सलाम ने अपनी मिसेज भेजी को इन शब्दों के साथ शुरू किया और विद्वानों के अनुसार इसमें रहस्य और बरकत छिपी है। जब आप ये पढ़ लें तो हल्की सांस खजूर पर उड़ाएं और फिर उसे खाएं। अल्लाह की इजाज़त से देखिए कि कैसे बाधाएं दूर होती हैं, मुश्किलें हल होती हैं और बंद दरवाजे खुल जाते हैं। यह अमल आसान है, लेकिन इसका असर बहुत महान और बरकतदार है। ये काम कठिन नहीं है, बल्कि बहुत ही सरल और आसान है। दुआ, जिसे मैं अब बताऊंगा, शब्दों में छोटी है लेकिन अर्थ में बहुत बड़ी है।
یہ تھوڑے شبد ہیں لیکن اللہ سے دو سب سے بڑی چیزیں مانگتے ہیں۔ پہلا معافی، کہ وہ آپ کے گناہ معاف کرے اور آپ کے دوش چھپائے۔ دوسرا رحمت، کہ وہ آپ کی دنیا اور آخرت کو سدھار دے۔ جب آپ کہتے ہیں ربی مجھ پر معاف کر، تو آپ اپنی کمی اور فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ معافی آپ کے گناہ مٹاتی ہے، دل کو ہلکا کرتی ہے اور دل میں سکون بھرتی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں اور رحمت کر، یعنی ہے رب میری دنیا اور آخرت کو سدھار دے۔ دنیا میں ہر انسان کچھ چاہتا ہے، قرض کی پورتی، شادی، سنتان، گھر یا وسترت رزق۔ جب یہ دعا اللہ کی رحمت کے ساتھ مانگی جاتی ہے تو وہ آپ کے لیے بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آخرت میں بھی یہی رحمت آپ کے لیے بچاؤ بنتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی رمضان کو پا کر بھی معافی نہ پائے تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے اس مہینے کو ایک بہت بڑی کمائی سمجھیے، یہ دعا 11 بار پڑھیں، ربی مجھ پر معاف کر اور رحمت کر، تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت قرآن کی سورہ المومنون کی 118ویں آیت ہے۔ چھوٹے شبد ہیں لیکن اثر بہت بڑا ہے۔ جو اسے ایمانداری سے پڑھتا ہے اس کے چھوٹے اور بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دل نرم ہوتا ہے، عرشا اور دشمنی دور ہوتی ہے اور دل میں سکون اترتا ہے۔ یاد رکھیے کہ پہلے آپ نے درود پڑھا اور پھر یہ آیت، اب یہ دعا ہے، اس کے بعد آپ باقی عمل پورا کریں گے۔ فرشتے آپ کے لیے دعا کرنے لگیں گے اور اللہ آپ کے لیے چاروں طرف دائیں بائیں پورب اور پشچم دروازے کھول دے گا۔ جتنی دعا کی جائے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ میں بھروسہ بڑھتا ہے۔ جب معافی اور رحمت ساتھ ہو تو دنیا اور آخرت دونوں سدھارتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ایماندار بندے کا ہتھیار کہا۔ سنکشپت لیکن جامع دعا سب سے ادھک برکت اور اثر دیتی ہے۔ جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اللہ جلدی سے اس کا دل شانت کر دیتا ہے اور اس کے حالات سدھار دیتا ہے۔ اب آپ اسے روزانہ رمضان کے افطار کے سمے کھجور پر پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ الکوثر 11 بار اور سورہ الاخلاص 11 بار پڑھیں۔ ہلکی سانس کھجور پر اڑائیں اور کھا لیں۔ اللہ کی اجازت سے دل میں سکون آئے گا، برکت کھلے گی اور آپ کے کام آسان ہوں گے۔ جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر کوئی اپنے کمزوری کو اللہ کے سامنے سویکار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آشا کا دروازہ کھولتا ہے اور دل میں یقین کا نور جلاتا ہے۔ معافی، رحمت، دعا، نبی پر درود اور ان پوتر سورہ کی تلاوت کو افطار کے سمے اپنی عادت بنائیے۔ آپ اس کا اثر اس دنیا میں بھی دیکھیں گے، آخرت میں بھی۔ کو ایماندار بندے کا ہتھیار کہا۔ سنکشپت لیکن جامع دعا سب سے ادھک برکت اور اثر دیتی ہے۔ جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اللہ جلدی سے اس کا دل شانت کر دیتا ہے اور اس کے حالات سدھار دیتا ہے۔ اب آپ اسے روزانہ رمضان کے افطار کے سمے کھجور پر پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ الکوثر 11 بار اور سورہ الاخلاص 11 بار پڑھیں۔ ہلکی سانس کھجور پر اڑائیں اور کھا لیں۔ اللہ کی اجازت سے دل میں سکون آئے گا، برکت کھلے گی اور آپ کے کام آسان ہوں گے۔ جو اسے ایمانداری سے کرتا ہے اس کے لیے اللہ جنت میں گھر بنائے گا۔ اگر کوئی اپنے کمزوری کو اللہ کے سامنے سویکار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے آشا کا دروازہ کھولتا ہے اور دل میں یقین کا نور جلاتا ہے۔ معافی، رحمت، دعا، نبی پر درود اور ان پوتر سورہ کی تلاوت کو افطار کے سمے اپنی عادت بنائیے۔